हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स के सभी एग्जांपल्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। इफ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहा गया है एक सर्कल है जहाँ पे दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं और उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक डायमीटर भी पास हो रहा है ना। और जो एंगल बना रही हैं कॉर्ड्स डायमीटर के साथ, वो एंगल्स क्या है, इक्वल है। मीन्स अगर ये डायमीटर है, मान लीजिए हम इनको नाम दे देते हैं ए बी। एक ए बी एक कॉर्ड है, वैसी सी एंड डी हम सी डी कह देते हैं। सी डी एक कॉर्ड है, तो ये दोनों कॉर्ड है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, और ये एक डायमीटर है जो सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही जा रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ई एफ। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो कॉर्ड है वो डायमीटर के साथ जो एंगल बना रही है वो दोनों इक्वल है। मीन्स कॉर्ड ये है, डायमीटर ये है, तो ये वाला एंगल, कॉर्ड ये है, डायमीटर ये है, तो ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। हमको प्रूफ क्या करना है अब, प्रूफ दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। हमको ए बी और सी डी को दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक थ्योरम को याद करें इसी चैप्टर के, थ्योरम नंबर 6 को, तो उसमें कहा गया था कि अगर सेंटर से, है ना, सेंटर से कॉर्ड्स की डिस्टेंस, अगर दो कॉर्ड्स की डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तो वो कॉर्ड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो अगर हम ओ से एक पॉइंट यहाँ पे एक ले लेते हैं मान लीजिए, है ना, और एक ड्रॉ कर लेते हैं ओ से यहाँ का एक डिस्टेंस, और इन दोनों डिस्टेंस को अगर हम इक्वल प्रूफ कर देंगे, है ना, तो ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो वो दोनों 90-90 डिग्री भी हो गए। अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दो ट्रायंगल भी बनेंगे। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्करेंट कर दें तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली और ये इक्वल हो जाएगी। और अगर इक्वल हो गई तो फिर तो कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगी थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। हम लिखते हैं पहले हमको गिवन क्या क्या है ना। हमको गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स। ठीक है। ई एफ एंड ई एफ इज अ डायमीटर, लिख लीजिए, इज अ डायमीटर। ठीक है। अब हमको कहा गया है कि एंगल सी, अच्छा इनका एक नाम भी देना पड़ेगा, इसको हम नाम देते हैं क्यू। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम नाम देते हैं क्यू। ठीक है। अब देखिए, सी क्यू ओ या सी क्यू एफ, आप जो भी लिखना चाहें, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल सी क्यू ओ इक्वल्स टू एंगल बी क्यू ओ, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल हमको क्वेश्चन में गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, है ना। टू प्रूव कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। अब हम इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हमको थ्योरम लगानी है। अगर हम ये डिस्टेंस इक्वल कर देंगे तो ये कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्रूफ में करते हैं ड्रॉ, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और उसका नाम भी कर लेते हैं, है ना। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, पी क्यू आर नाम दे देते हैं। ठीक है, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया। तो ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर ऑन सी डी, है ना, सी डी पे, एंड ओ आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी। हमने ये ड्रॉ कर दिया। तो इससे देखिए हमको क्या फायदा हुआ, हमको दो ट्रायंगल मिले, एक पी क्यू ओ और एक ओ क्यू आर, ये दो ट्रायंगल मिले। अगर इन दोनों को हम कॉन्करेंट कर देंगे तो सारे इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ओ आर और ओ पी भी इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इन ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ क्यू पी ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, ये 90, ये 90, एक एंगल हो गया, ये एंगल और ये एंगल, ये भी हो गया, दो एंगल। और ओ क्यू क्या है, कॉमन है, तो एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी आर
इक्वल्स टू एंगल ओ आर क्यू, है ना, ये दोनों 90 डिग्री है, इसमें लिख लेते हैं ईच 90 डिग्री। अब हमको एक ये वाले एंगल्स तो गिवन ही थे जो डायमीटर के साथ है ये, तो एंगल पी क्यू ओ इक्वल्स टू एंगल आर क्यू ओ, है ना, इसको हम लिख लेते गिवन, ये तो हमको गिवन ही था ये दोनों एंगल्स। और लास्ट में क्या बचा, क्यू ओ इक्वल्स टू क्यू ओ, है ना, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखिए एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल, अगर हम ओ पी आर लिखें, ओ पी क्यू लिखें, तो हमको यहां पर भी उसी सीरीज में लिखना पड़ेगा ओ आर क्यू, ठीक है, ऐसे लिख देना बाय एंगल साइड कॉन्करेंस रूल, है ना, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। अब देखिए बाय सिपिसिटी क्या हो जाएगा, बाय सिपिसिटी ओपी और ओ आर क्या हो गए, इक्वल हो गए, ओपी और ओ आर क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए, अब हमारे थ्योरम क्या कहते हैं, थ्योरम नंबर 6, कि अगर सेंटर से दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल है तो वो कॉर्ड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू सी डी, और ब्रैकेट में आप थ्योरम लिख सकते हैं, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, है ना, ये हमारी थ्योरम नंबर 6 थी इस चैप्टर की। तो अगर ये दोनों जो डिस्टेंस है इक्वल है तो वो कॉर्ड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, इन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो जो सी डी है वो क्या है, रेडियस है, मीन्स अगर ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, तो सी डी भी क्या है, इक्वल है रेडियस के। ये अगर x है, ये भी x है और ये भी x है, तीनों इक्वल है। AC and BD when extended intersect at a point E, देखिए AC को एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ एंड BD को भी एक्सटेंड कर दिया, तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, मीन्स ये दोनों लाइन क्या होगी, एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को E बोल दिया गया है, ठीक है। अब प्रूव दैट एंगल AEB इज 60 डिग्री, तो हमको जो ये डिग्री है ये 60 डिग्री प्रूफ करनी है कि ये कितना है, आपका 60 डिग्री है, ये हमको बताना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए अगर इस सर्कल में, है ना, CD एक कॉर्ड है जो कि इक्वल है रेडियस के, है ना, CD क्या है, इक्वल है रेडियस के। अब देखिए अगर D एक पॉइंट है सर्कल पे और O है, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस बन गया। सेम एज अगर हम C को O से ज्वाइन कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा, एक रेडियस बन जाएगा। तो OC इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू CD, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया, COD एक क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मींस 60 डिग्री भी होते हैं, है ना। तो पहले इतना हम करते हैं, अगर हमको एक एंगल मिल गया यहाँ पे तो हम दूसरे एंगल्स भी निकाल सकते हैं इजीली। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहले हम लिख लेते हैं हमको गिवन क्या क्या, हमको गिवन है कि ए बी इज अ कॉर्ड, सॉरी ए बी इज अ डायमीटर, है ना, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड सी डी एक कॉर्ड है जो इक्वल है रेडियस के, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, है ना, ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख लीजिए रेडियस, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर हम, अच्छा हमको प्रूफ क्या करना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूफ एंगल ए ई बी इज 60 डिग्री। अब देखिए अगर हम किसी भी ट्रायंगल में अगर हमको दो एंगल्स पता है तो तीसरा फाइंड आउट हो जाता है। वैसे ही अगर ए ई बी एक ट्रायंगल है, अगर हमको एंगल ए और एंगल बी अगर पता है तो एंगल ई इजीली पता चल जाएगा। तो हमको इस फिगर में एक ऐसा ट्रायंगल फाइंड आउट करना है जिस ट्रायंगल के दो एंगल्स हमको पता हो, है ना। अगर हमको दो एंगल पता है तो हम तीसरा एंगल बता सकते हैं कि 60 डिग्री है कि नहीं है ना, इजिली। तो देखिए हमने क्या किया, पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन
ओ सी एन ओ डी, है ना। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो जिसमें क्या होगा, हमारी सारी एंगल्स कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के। तो एक एंगल तो हमको मिल गया 60 डिग्री इजीली, ठीक है। तो देखिए नाउ ओ सी इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि तीनों क्या है, रेडियस है। तो अगर रेडियस है तो ये ट्रायंगल बन गया। देयरफॉर ट्रायंगल OCD is an equilateral triangle, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तो इसके एंगल्स कितने के हो जाएंगे, ये एंगल इसका 60 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल मीन्स सारे एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे इसके। तो हम लिख सकते हैं एंगल COD इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना। ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने इस चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 7, कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाती है, वो ट्वाइस होती है उस कॉर्ड से उस सर्कल पे कहीं भी कोई एंगल बने, है ना। फॉर एग्जांपल अगर देखिए ये आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये सेंटर है, ये CD एक कॉर्ड है। इस CD कॉर्ड ने सेंटर पे क्या बनाया, एक एंगल बनाया। ये क्या होगा, डबल होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर ये कॉर्ड एक और एंगल बनाए, तो मान लीजिए हम A को मान लेते हैं, A एक पॉइंट है ना। अगर हम C को, ये CD है, CD को अगर हम A से हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो एक एंगल बना। अगर ये x है तो ये सेंटर वाला क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। तो हमको एंगल A मिल जाएगा, CAD मतलब CAD एंगल मिल जाएगा। तो देखिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले करते हैं ज्वाइन AD, है ना। AD को हम ज्वाइन कर देते हैं, देखिए AD को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, इफ CD इज अ कॉर्ड, ठीक है। अगर CD एक कॉर्ड है तो जो एंगल COD है, एंगल COD है वो ट्वाइस होगा एंगल CAD के, CAD के, है ना, इस एंगल के, इस वाले एंगल के, CAD के। क्यों होगा, हम इसमें थ्योरम लिख सकते हैं, थ्योरम नंबर 7, कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये डबल होती है किसी भी एंगल के, तो वो आप थ्योरम यहाँ पे लिख सकते हैं। थ्योरम 7 थी आई थिंक, थ्योरम नंबर 7 आप, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए COD हमारा कितना है, हमको दिया है 60, ये ट्वाइस होगा CAD के, ठीक है। अब ये 2 जब यहाँ जाएगा तो कितना मिल, CAD हमको कितना मिल गया, CAD हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल CAD क्या हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। ये 2 यहाँ जाएगा, डिवाइड होगा, 30 मिल जाएगा। तो हमको एक एंगल और मिल गया CAD, कितना मिल गया 30 डिग्री, ठीक है। हमको एक एंगल मिल गया। अगर आप ध्यान से अब देखें, एक ट्रायंगल बन रहा है ADE, ठीक है। ट्रायंगल कैसा बन रहा है, एक यूं ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ADE। ये एंगल आपको पता चल गया 30 डिग्री का है। अगर ये एंगल भी पता चल जाए तो आपको ये एंगल मिल जाएगा इजीली, है ना। अब आप एक और ट्रायंगल देखिए ADB, देखिए ये डायमीटर है, ठीक है, ये D है और ये B है, मान लीजिए D है, ये B है, ये A है। अब देखिए AB क्या है, डायमीटर है, और ये सेमी सर्कल भी है, ऐसे D पॉइंट पे सेमी सर्कल है ना, ऐसे। अब आपको पता है कि अगर कोई सेमी सर्कल कोई एंगल बना रही है डायमीटर से, तो वो ऑलवेज क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। अगर ये 90 डिग्री है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल, अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, है ना। क्योंकि अगर ये लाइन है, 180 डिग्री की लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर से देखिए ये 90 है तो ये भी 90 आ जाएगा, दोनों 90 होंगे तभी ऐड करके 180 होगा, तभी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। तो अंदर वाला एंगल क्या हो गया, ये भी हमको 90 मिल गया, है ना। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ AB is a
डायमीटर, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। ए डी बी ये वाला एंगल, ए डी बी ये वाला एंगल 90 होगा। क्यों होगा? एंगल इन दी, ऐसे आप स्टेटमेंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, है ना। ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो एंगल एडीबी आपका क्या मिल गया? 90। तो एडीई जो अपोजिट वाला एंगल है इसका, एडीई वो भी 90 होगा। दोनों 90 होंगे तभी तो एक स्ट्रेट लाइन 180 बनी। तो देयरफॉर एंगल एडीई इज आल्सो 90 डिग्री, है ना। एडीई भी 90 हो गया। अब देखिए, अगर ये दोनों 90 हो गए, अगर हम अब इस ट्रायंगल की बात करें, ए डी ई, है ना, ये वाला ट्रायंगल ए डी, अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल तुमको पता चल ही जाएगा, है ना। यहाँ देखिए इस फिगर में ए, ये डी और ये ई, ये वाला ट्रायंगल, है ना। ये 30, यहाँ से लेके ये 90, तो ये एंगल कितना होगा भाई? तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो वो तो इजीली मिल ही जाएगा हमको। अब हम इसमें ऐसा लिखेंगे, ये भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको हम 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, ADE ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E क्या होगा? 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A एंगल D प्लस एंगल E 180 डिग्री, है ना। अब एंगल A पता आपको 30, एंगल D पता आपको 90, तो 30 प्लस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 120 प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180, है ना। अब 120 जब E उस तरफ जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा, तो एंगल AED, है ना, AED क्या आएगा आपका? 180, 60 आ गया। हमको यही प्रूफ करना था, है ना, 180 आ गया। देखिए, हमको प्रूफ करना था AEB, हमको ये 60 मिल गया। तो AED अगर 60 है तो जो B पॉइंट है वो भी तो जब D एक्सटेंड हो रहा है तो मिल रहा है, तो मीन्स AEB भी 60 ही होगा। तो इसीलिए ये हमारा AED अगर 60 है तो हम कह सकते हैं कि AEB भी 60 ही होगा, है ना। तो इजीली ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें क्या क्या लगा देखिए, आपने पहले इसमें थ्योरम नंबर 7 लगाई, ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये 60 मिला था, ये 60 मिलने से ये 30 मिल गया, है ना। आप CV को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो CV, तो एंगल CBD ये भी 30 हो जाएगा। फिर आप CEB ये ट्रायंगल लेके भी आप प्रूफ कर सकते हो कि ये 60 होगा, क्योंकि ये एंगल भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल भी अगर आप C को B से ज्वाइन करेंगे तो ACB जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कल में बन रहा है। तो हमने ये दो लाइंस मतलब A पॉइंट और D पॉइंट को ज्वाइन करके हमको ये 30 मिल गया था, ये 30 मिला। तो ये एंगल अगर 90 होता है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है 90 होता है, तो इसका अपोजिट भी 90 होगा, है ना। तो ADE ये जो ट्रायंगल हमको मिला, इसमें हमको एक एंगल मिल गया 30, एक एंगल मिल गया 90। इस ट्रायंगल का सम, किसी भी ट्रायंगल का सम तीनों एंगल का 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये 30, ये 90, 120 हो गया। 120 180 में से 120 माइनस होगा तो कितना आएगा? 60। तो ऐसे ये प्रूफ हो गया कि ये एंगल जो है वो 60 होगा, है ना। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, इन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। AC और BD क्या है? डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल के। इफ एंगल DBC इज 55 डिग्री, DBC, है ना, DBC अगर ये एंगल 55 डिग्री है यहां से लेके यहां तक, है ना, एंड BAC इज 45 डिग्री, BAC, और अगर ये एंगल 45 डिग्री है, हमको फाइंड करना है BCD। BCD मीन्स हमको ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ये एंगल है, हाँ, ये एंगल नहीं है, सिर्फ DBC एंगल 55, ठीक है। अब देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आप प्रॉपर्टी आपको पता है कि अपोजिट साइड का सम कितना होता है? 180। अगर हमको C फाइंड आउट करना है, मीन्स अगर हमको पूरा एंगल A पता है, अगर एंगल A पूरा पता होगा तो C इजीली फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। अब हमको ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, एंगल A पूरा कितना है?
BAD है ना, ये पूरा एंगल, हमको इसका हाफ पार्ट पता है कि 45 है, तो हमको ये फाइंड आउट करना है। अगर ये मिल गया तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो पूरा एंगल A बन जाएगा, है ना। अब आप ये देखिए, CD एक कॉर्ड है, ठीक है, मैं आपका कहा यहां बना देता हूं, चलो, ठीक है। CD एक कॉर्ड है, ठीक है। इस कॉर्ड ने क्या किया, एक एंगल बनाया ऐसे यहाँ पे, कितना, 55 डिग्री का, है ना, ये वाला एंगल। अब देखिए, एक ही कॉर्ड अगर एक ही सेगमेंट में दो एंगल्स बनाती हैं तो वो इक्वल होते हैं। हमने थ्योरम नंबर 8 पढ़ी है इस चैप्टर की, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये जो CD कॉर्ड है, देखिए ये एंगल ये भी तो बना रही है ना, यहां से अगर हम एक ए पॉइंट की बात करें, ये एंगल, तो ये भी तो 55 होगा, मीन्स ये वाला एंगल, ये एंगल भी हमको कितना मिल जाएगा, 55 मिल जाएगा, है ना, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो अगर ये एंगल मिल गया तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा एंगल A मिल गया, है ना। और इस पूरे एंगल A को इस पूरे एंगल C से ऐड कर देंगे, इक्वल्स टू 180 कर देंगे, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड का, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमको गिवन क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जहां पे वेयर एंगल DBC is 55 degree and angle BAC is 45 डिग्री। हमको फाइंड करना है कि एंगल BCD कितना है ना, इसका मेजर बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हम सबसे पहले ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो हम करेंगे CD इज अ कॉर्ड, ठीक है, CD एक कॉर्ड है जो कि एंगल बना रही है DBC इज 55 डिग्री, ये बना रही है ना 55 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एंगल CAD या DAC, तो DAC भी कितना होगा, 55 होगा। ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, है ना। थ्योरम नंबर 8 हमारी इस चैप्टर की। तो हमको क्या इससे क्या मिला, ये एंगल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, DAB, है ना, जो DAB एंगल है वो क्या इस एंगल और इस एंगल का ऐड करके बनेगा, तो हम इसको ऐसे रखते हैं DAC प्लस एंगल CAB, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो DAC कितना है, 55 डिग्री, और CAB कितना है, CAB 45 डिग्री हमको गिवन है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिल गया, 100 हो गए। तो एंगल DAB कितना हो गया, ये पूरा एंगल 100 मिल गया। अब ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, है ना। अब देखिए एंगल A हमको 100 मिल गया था, ये पूरा एंगल A है DAB, तो DAB हमारा 100 आ गया। तो अगर ये 100 है और एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, तो ये C जब 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80। हमको ये पूरा एंगल C निकालना था, BCD निकालना था, BCD मीन्स पूरा एंगल। देयरफॉर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BCD इस 80 डिग्री, है ना, इजी था। साइक्लिक क्वाड्रिल दिया है आपको, तो अपोजिट साइड्स का, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है इजीली। तो आपको दिया था 55 डिग्री यहाँ पे, 45 डिग्री यहाँ पे, आपको बस ये एंगल फाइंड करना था और आपको ये ऐड करना था। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इक्वल होते हैं, तो CD कॉर्ड थी, ये एंगल 55 है तो ये एंगल भी 55 होगा, है ना, इजी एग्जांपल था। चलिए एग्जांपल 4 देखते हैं। एग्जांपल 4 है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है, दो सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दोनों पॉइंट्स का नाम क्या है, A एंड B। AD and AC are diameters
टू दी टू सर्कल्स। तो एडी जो है ये सेंटर से पास हो रहा है तो डायमीटर है, एसी जो है ये भी सेंटर से पास हो रहा है तो क्या है, डायमीटर हो गया बड़े सर्कल का, है ना। इस सर्कल का डायमीटर एसी हो गया, इस वाले सर्कल का डायमीटर एडी हो गया, ठीक है। और ये डीसी भी ज्वाइन हो रखा है ना इस फिगर में। तो प्रूफ करना है, प्रूव दैट बी लाइज ऑन दी लाइन सेगमेंट डीसी। और डीसी जो लाइन सेगमेंट है ना, इसी में बी क्या करता है, लाई करता है कहीं पर ही, है ना, यहाँ पे। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम, अगर हम ए बी को ज्वाइन कर दें, है ना, अगर हम ए बी को ज्वाइन कर दें तो हमको देखिए दो सर्कल मिल गए, है ना। दो सर्कल में क्या, ए बी एक कॉर्ड का भी काम करेगा और इस सर्कल की हम बात करें तो एक ट्रायंगल भी बन गया, है ना। और ट्रायंगल कैसा बना कि एक साइड क्या है, डायमीटर है, मींस जो भी ये सेमी सर्कल पे एंगल बनाएगी वो क्या बनाएगी, 90 डिग्री का। तो देखिए अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ए बी को ज्वाइन कर दिया तो देखिए इस सर्कल की अगर हम बात करें, इधर वाले सर्कल की, तो ये ए बी है, ठीक है, ये सेंटर है, इस सेंटर से क्या लाइन पास हुई, ए और डी पास हुई, और ये डी और बी ज्वाइन है। तो ये जब सेंटर से एक डायमीटर गया तो ये एंगल क्या बनाएगा, है 90 डिग्री बनाएगा ना। सेमी सर्कल एक एंगल पे, ये छुपा लीजिए, तो ये सेमी सर्कल बन गया इस तरफ को, नीचे की तरफ को, है ना। तो देखिए ये डायमीटर है, तो डायमीटर जो भी एंगल बनाती है वो क्या बनाती है, 90 बनाती है। वैसे ही अगर हम इस सर्कल की बात करें, ये सर्कल भी क्या कर रही है, ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है, और इसने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया सर्कल के अंदर। अब ट्रायंगल ऐसा है कि जो एक साइड है वो क्या है, डायमीटर है उस सर्कल की, तो डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल बन गया, तो एंगल इन दिस सेमी सर्कल क्या होता है, ये भी 90। तो आपका ये एंगल भी 90 हो गया, ये वाला एंगल भी 90 हो गया। अब दोनों 90 हैं, हम दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आता है। 180 आएगा मीन्स डीसी क्या है, एक लाइन सेगमेंट हो गई। तो डीसी अगर लाइन है तो बी तो इसी लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा ना, इसी है। देखिए ये कैसे, अगर आपको इशू है कि ये 90 कैसे हुआ, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका कोई सर्कल है, ठीक है, डायमीटर है, आप इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए ऐसे, ठीक है। आपने दो सर्कल बना दी, मतलब दो ट्रायंगल बन गए। अभी हमको 90 नहीं पता फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए दो ट्रायंगल बन गए, डी ओ बी और ए ओ बी, है ना, ये ट्रायंगल वन, ये ट्रायंगल टू। अब आप देखिए जो ओ डी है और ओ बी है, ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये दोनों क्या हो गए, एंगल इक्वल हो गए, सॉरी साइड, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब दो साइड इक्वल है मीन्स ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मीन्स अगर ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स होगा। सेम देखिए इस ट्रायंगल में भी सेम हो गया, ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल। अगर मान लीजिए ये वाई तो ये भी वाई, है ना। अब देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, अब इस पूरे ट्रायंगल की बात करें तो सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180, मीन्स ये x प्लस ये वाला x, ये y प्लस ये y, इन सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है। अब ये 2x हो गया, ये 2y हो गया, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे 2x, इन दोनों को ऐड करेंगे 2y, ये हो गया 180। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 2 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बचेगा 90 डिग्री। तो ये देखिए x प्लस वाई क्या आया, 90 डिग्री, मीन्स ये एंगल हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो ना ये थ्योरम ही है ना। तो ये इजिली ऐसे प्रूफ भी कर सकते हो आप। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये 90, ये वाला 90, ये वाला भी 90, दोनों को ऐड किया 180, तो डीसी क्या बन गई, एक लाइन बन गई। तो बी तो डीसी एक लाइन में लाई कर रहा है, तो ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं इसको, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम गिवन में क्या लिख सकते हैं कि AD and AC are two diameters, AD and AC are two diameters, ठीक है। A and B are intersecting points of two circle, है ना। इन दोनों सर्कल के क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं A एंड B। हमको प्रूफ क्या करना है,
to prove B lies on the line segment DC। DC में लाई करता है। तो हमने प्रूफ के लिए क्या किया, हमने A और B को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AB, है ना। AB ज्वाइन करने से क्या मिला, हमको दो ट्रायंगल मिल गए। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, एंगल DBA, ठीक है, ये भी मिला 90 DBA, और CDA, और एंगल CBA भी हमको क्या मिल गया 90। अगर हम इन दोनों की बात करें तो हम लिख सकते हैं एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, है ना। तो सेमी सर्कल में, क्योंकि इस सर्कल की बात करें तो AD रेडियस, AD डायमीटर है, तो ये एंगल बना दोनों 90। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें, सो ऐड एंगल DBA प्लस एंगल CBA, दोनों एंगल को ऐड किया तो ये भी इस साइड के ऐड करने पड़ेंगे 90 प्लस 90। तो DBA और CBA क्या बन जाएगा, DC बन जाएगा पूरा, है ना, देयरफॉर, और ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो DBA प्लस CBA इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री है, तो देयरफॉर DBC इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन बन गया। तो अगर ये लाइन बन गया तो B तो लाई कर ही रहा है ना इसी पॉइंट पे, क्योंकि इसी से तो एंगल हमने निकाले हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं B lies on the line segment DC, है, hence proved। यही हमको प्रूफ करना था, इजी है। बस आपको ये थ्योरम जो है आपको ये पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल का जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री बनाती है, और हमने यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया है क्यों 90 बनाती है ना, इजीली है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ पॉसिबल, अगर कोई बनता है बाय द इंटरनल एंगल्स बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, है ना। तो कोई अगर क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनता है जिसके बाइसेक्टर, जिसके एंगल, है ना, को कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है और वो एक फॉर्म क्या करता है क्वाड्रिलेटरल, क्या वो साइक्लिक हो सकता है, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके जो बाइसेक्टर हैं उनने एक फॉर्म किया। ऐसा भी हो सकता है कि इफ पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल है तभी बना। अब देखिए अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल की शेप्स क्या होती है, पैरेललोग्राम भी होती है, रेक्टेंगल भी होती है, स्क्वायर भी होती है। तो अगर आप स्क्वायर को बनाएंगे ना, स्क्वायर के मतलब बाइसेक्टर करेंगे सभी एंगल्स के, तो वो क्या है, एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, उन सबका एक ही होगा। तो वहां तो कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं उनके बाइसेक्टर से, है ना। तो वैसे ही इसलिए कहा गया है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल अगर कोई बनाता है ना, कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है उनके बाइसेक्टर, तो क्या वो साइक्लिक हो सकते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए हमने एंगल A का एक बाइसेक्टर किया, एंगल B का बाइसेक्ट किया, एंगल C को बाइसेक्ट किया, एंगल D को भी बाइसेक्ट किया। तो ये लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम इन लाइंस को कोई नाम दे देते हैं। E, इस पॉइंट का नाम E, F इसको G और इसको H दे देते हैं। तो EFGH एक क्वाड्रिलेटरल बना, है ना, इंटरनली। तो ये साइक्लिक है, कैसे प्रूफ होगा, प्रॉपर्टी क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो मान लीजिए अगर मैं इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 कर दूं, शो प्रूफ कर दूं, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, है ना। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है ना, एंगल E और एंगल G, है ना। तो एंगल DEC का आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, DEC एक ट्रायंगल है ना, DEC, इसका एक्सटीरियर एंगल है E, है ना। हम इसको एंगल 1 कर देते हैं, एंगल 2 कर देते हैं, और G क्या है, ये आपको AGB इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दिख रहा होगा, है ना। तो इन एक्सटीरियर एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा देखते हैं कि 180 आता है कि नहीं आता, है ना। ऐसा अगर 180 आ गया तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, E इक्वल्स टू 1 + 2 कर देते हैं, है ना, इन एंगल्स का
एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम क्या होती है कि उस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल का सम होता है। तो ई क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू 1+2 और जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम नाम करते हैं इसको 3 बोल देते हैं, इसको हम 4 बोलते हैं। तो जी क्या हो जाएगा 3+4, है ना। चलिए उसके बाद आगे करते हैं सॉल्व। हम गिवन में हम क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ए एफ क्या है, अब ऐसे लिख लेते हैं हम ए एफ बी जी सी एच एंड डी ई, है ना, आर बाइसेक्ट्स एंगल ए। एफ क्या कर रहा है, एंगल ए को, बीजी क्या है कर रहा है, एंगल बी को, ये एंगल सी को एंड एंगल डी, है ना, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए एफ क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है जो ई एफ जी एच है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अब अगर हम इन दोनों का सम, है ना, 180 कर दें, यहाँ पे हम ऐसे लिख भी लेते हैं एंगल ई प्लस एंगल जी इक्वल्स टू 180। इसका मतलब यही है, या एंगल एफ प्लस एंगल एच 180, हम ये अगर प्रूफ कर दें। अब देखिए ई और जी, है ना, ई और जी का सम करना है हमको, इन दोनों का एंगल्स हमको पता करना है और इन दोनों को ऐड करना है। तो एंगल ई अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो देखिए इन ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी ट्रायंगल में एंगल ई क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, एफ ई एच लिख लेते हैं इसको, एंगल एफ ई एच। तो ये एंगल किसका होगा, सम होगा 1 और 2 के, एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना। ब्रैकेट में आप लिख दीजिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, इसके थ्रू ये हो गया। और वैसी इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इसको हम 1 का नाम देते हैं इक्वेशन को, और एक ट्रायंगल आ गया आपका ए जी बी। इसमें एफ एच जी एफ को अगर हम लिखें, एच जी एफ इक्वल्स टू 3+4 लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये इक्वेशन 2, ये भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के थ्रू, है ना। अब देखिए हम एंगल 1 और एंगल इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, इससे क्या होगा, देखो एफ ई एच बेसिकली ई है, तो हम एंगल ई लिख लेते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, एंड एच जी एफ क्या है, एंगल जी है, तो इसको एंगल जी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए अगर हम इनको ऐड करें तो 180 आता है कि नहीं आता, हम ऐसे कैसे प्रूफ करें। अब देखिए एंगल 1 क्या है, एंगल डी का हाफ है ना, एंगल 1 बेसिकली क्या है, एंगल डी का क्या है, हाफ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल डी, है ना। अगर मान लीजिए ये 60 होता, अगर ये 60 होता पूरा एंगल डी, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, डी ई बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 30, ये 30, तो 60 का हाफ कितना 30, तो इसलिए हमने ये लिख दिया हाफ ऑफ एंगल डी। तो ऐसे 2 को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल सी, है ना। सेम एस एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए, और एंगल 4 को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी, है ना। अब इन चारों में क्या है, हाफ कॉमन है, तो हम हाफ को बाहर ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना। अब आप देखिए ए बी सी डी क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, और एंगल डी ये पूरा चारों एंगल आ गए, इन चारों का सम क्या होगा, क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल इन सब का सम कितना होगा 360 होगा, है ना। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 180। तो एंगल ई प्लस एंगल जी क्या आ गया आपका 180 आ गया। अगर इन दोनों का सम 180 है तो मीन्स ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देयरफॉर ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, इजी है।
कि ई और एफ का सम 180 आ गया तो साइक्लिक हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन है ना। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी यहीं कंप्लीट होता है एंड ये चैप्टर भी यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको सीखेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।